दोस्तों मैं नवीन आपका फिर से स्वागत करूँ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय नवीन पे। तो साथियों आज आप पढ़ाएंगे अपना पार्ट 3 पता नहीं पार्ट 4 है फरीदाबाद जिला का। आज आप कंप्लीट कर देंगे उसने, ठीक है। और कल ना अपना नेक्स्ट जिला स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जिस भी साथी ना भाई मेरी स्पीड थोड़ी बहुत ही स्लो लगे तो उसने वो जो है वीडियो की स्पीड ना 1.5 ही करके देख लियो, ठीक है। 1.5 गुना करके देख लियो सारे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार ना घुमाया करो, ठीक है। और आप वीडियो ने कंप्लीट देखा करो, आपका खातिर बेनिफिट होगा, ठीक है। आप जो है साथ साथ में नोट्स भी बनाया करो। तो भाई चलो चलाएंगे और आप पढ़ाएंगे भाई व्यक्तित्व। आप एडिंग डालोगे व्यक्तित्व की, ठीक है। तो आप एडिंग डालोगे व्यक्तित्व की, तो व्यक्तित्व डालोगे महान व्यक्तित्व कौन कौन से हुए हैं फरीदाबाद जिला में, ठीक है। तो व्यक्तित्व की एडिंग डालोगे व्यक्तित्व, ठीक है। महान व्यक्तित्व कौन कौन से हुए हैं उसकी आप एडिंग डालोगे, ठीक है। डाल लिया एडिंग। चलो भाई अब आपने स्टार्ट करना है एक एक पॉइंट था, ठीक है। मतलब पहला व्यक्ति आप किसने पढ़ाएंगे, तो पहला व्यक्ति है भाई संत सूरदास जी, ठीक है। संत सूरदास जी, ठीक। संत सूरदास जी का जन्म कड़ा हुआ था सीही गांव में हुआ था। कड़ा हुआ था सीही गांव कड़ा पड़ा है फरीदाबाद में, सीही गांव में हुआ था भाई। और सीही गांव कड़ा पड़ा है आपका फरीदाबाद जिला में पड़ा है, ठीक है। और यो दोस्तों यो इस गांव ने के बोला जाओ, इस गांव को बोला जाओ आधुनिक साहित्यकारों का पूजनीय स्थल बोला जाओ इस गांव को, ठीक है। तो क्या बोला जाओ है, तो इस गांव को बोला जाओ भाई आधुनिक साहित्यकारों का क्वेश्चन आएगा रहा है। आधुनिक साहित्यकारों का गांव बताओ भाई कौन सा है, का पूजनीय स्थल भी बोला जाओ भाई, ठीक है। साथ साथ में नोट कर दे रहा हूँ तो बहुत ही जो है आपका बेनिफिट होगा। तो समझ में आ गया ना। तो आगे देखो दोस्तों, जो संत सूरदास जी थे तो ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। यानी किस भाषा से रिलेटेड थे सूरदास जी, आप लिखोगे ब्रज भाषा से संबंधित थे, ब्रज भाषा, ठीक है। यानी ब्रज भाषा से संबंधित थे भाई, ठीक है। से संबंधित थे, लिख लो भाई सारे से संबंधित थे। चलो भाई अब इसे में लिखना है, इसे में पॉइंट लिखना है सारे जो मैं लिखाऊंगा सूरदास जी थे रिलेटेड ही मैं सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। और साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो यदि आपने साथ में नोट डाउन नहीं कर देते। और संगीत की जो शिक्षा में दोस्तों, संगीत की शिक्षा का अभी के बोला हरिदास बोला, ठीक है। और वेद पुराणों का दर्शन शास्त्र की शिक्षा इन्होंने ली थी भाई, ठीक है। और साथ में इनके जो गुरु की बात करा पे संत वल्लभाचार्य है। और प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है, सूरसावली व सूरसागर, ठीक है। चलो अब नोट करो सारी। इन्होंने संगीत की शिक्षा, एक मिनट, संगीत की शिक्षा कहाँ तक ली थी, संगीत की शिक्षा कहाँ तक ली थी भाई, इन्होंने हरिदास से ली थी, हरिदास जी थे, ठीक है। हरिदास जी थे संगीत की शिक्षा ली थी। और साथ में वेद पुराणों या फिर दर्शन शास्त्र की शिक्षा किससे ली थी भाई, वेद पुराणों यानी गुरु थे एक, मान के चलो वेद पुराणों या फिर सूरदास जी जन्मांध ही आंधे थे, ठीक। जन्मांध मतलब आंधे थे, जन्मते ही आंधे थे भाई वो। वेद पुराणों का ज्ञान भी था। दर्शन शास्त्र की शिक्षा किस तरह ली थी, दर्शन शास्त्र की शिक्षा किस तरह ली थी भाई, सूरदास जी ने इनकी शिक्षा ली थी भाई संत वल्लभाचार्य थे, यानी कि इनके गुरु थे संत वल्लभाचार्य थे, ठीक है भाई। ये साथ में सारी बात नोट कर लिया करो, आपने कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। और प्रसिद्ध यदि बात करा पे रचना की, ठीक है। प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, सूरसागर और सूरसावली, ठीक है। अपने नाम में तो बेर लगे सूर सागर और वह सूरसावली, ठीक है। तो ये है भाई प्रसिद्ध रचनाएं। आपने नाम में तो बेर लाया सूर लगे पाओ, सूर मतलब सूरदास जी की रचना है वो, ठीक है भाई। चलो भाई और देखो आगे, नेक्स्ट देखो भाई, नोट कर साथ साथ नोट भी करते चलियो। अगला भाई अपना अभिनव लोहान कौन है भाई, खिलाड़ी है यू, ठीक है। जन्म हुआ था इसका हिसार में, लेकिन अभिनव लोहान। अगला है भाई अभिनव लोहान, जो दूसरा है कौन है, अभिनव लोहान, ठीक है भाई। तो ये कौन है दोस्तों, गोल्फ खिलाड़ी है, ठीक है। गोल्फ खेला है यू। और इसका जन्म कड़ा हुआ था, हिसार में, लेकिन रमा कड़े थे फरीदाबाद में, ठीक है। और कौन है भाई, और दोस्तों एक आपने देखा होगा, गाने भी सुने होंगे, सोनू निगम के, वो भी करता है भाई, वो भी आपका फरीदाबाद है। सोनू निगम कौन है, यू गायक है भाई, ठीक है। और है फोर्थ है, आप देखोगे ऋचा शर्मा, कहीं वेब सीरीज में आपने मिले, सॉरी गायक है दोस्तों ये भी, ठीक है। सिंगर ऋचा शर्मा, वो दूसरी ऋचा शर्मा है। चलो भाई ये नोट कर लिया आपने। तो आगे देखो भाई,
चलो भाई नेक्स्ट देखो। और अपना एक है दोस्तों, पांचवी है तुलिका गांगुली। तुलिका गांगुली, यह भी कौन है दोस्तों? गांगुली कौन है दोस्तों? यह भी क्या है? सिंगर है, गायक है। क्या है दोस्तों? ये भी गायक है। ठीक है। और कौन है दोस्तों? एक है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा, मोहित शर्मा, ये कौन है दोस्तों? मोहित शर्मा क्रिकेटर है दोस्तों। ठीक है, क्रिकेटर आपने देखा होगा, क्रिकेटर है। ठीक है। और एक है दोस्तों अजय मिस। ठीक है। सातवां दोस्तों अजय। अजय कौन है दोस्तों? अजय है क्रिकेटर, अजय रात्रा। अजय रात्रा। ठीक है, कहीं अजय जडेजा सोचे हैं तो अजय रात्रा क्रिकेटर है, क्रिकेटर। ठीक है, अजय रात्रा क्या है? क्रिकेटर है। और कौन है दोस्तों? और है इम्पोर्टेंट एक रहा आपका राहुल तेवतिया। कौन है दोस्तों? क्रिकेटर राहुल तेवतिया। क्या है? यो भी क्रिकेटर है भाई। ठीक है, ये सारे इनका संबंध करता है फरीदाबाद है। चलो और देखो भाई। और है दोस्तों अदित चंदेला। नौमा है अजीत चंदेला। कौन है दोस्तों? यो भी क्रिकेटर है। जो कौन है? क्रिकेटर है भाई, अजीत चंदेला। और भाई एक है दोस्तों कुणाल कपूर। कुणाल कपूर, ये कपूर सारे अभिनेता हुआ करें। ठीक है, तो अभिनेता है, अभिनेता। ठीक है, यदि आपको याद नहीं रहा तो इनकी एक आधी बार पिक देख लिया करो, पिक तो आपका याद रह जाओगा। और एक है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा कौन है भाई? मोटिवेशनल स्पीकर है भैया, मोटिवेशनल स्पीकर है भाई। ठीक है, स्पेलिंग देख लियो और जो भी आया है आप नोट कर लियो। ठीक है, कौन है यार? मोटिवेशनल स्पीकर है। और जो यो था कुणाल, जो कुणाल कपूर था, यू कौन है दोस्तों? यो आपने देखा होगा गुटर गु एक नाटक आया करता, उसमें जो लीड रोल कराया करता नहीं, तो वो था कुणाल कपूर। ठीक है, जिसका संबंध कराया फरीदाबाद है। चलो भाई, अब हो गया आपकी कंप्लीट। अब आप पढ़ाएंगे भाई मुख्य तथ्य है, यानी महत्वपूर्ण तथ्य है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे किसके? फरीदाबाद जिला के महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ाएंगे दोस्तों सारे। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट। चलो भाई, एक है दोस्तों क्षेत्रफल व जनसंख्या के आधार पर प्रदेश सबसे बड़ा शहर। ठीक है, फरीदाबाद जिला पूरा नहीं, ओनली शहर। क्षेत्रफल का क्या बताइए? क्षेत्रफल व जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है भाई, सबसे बड़ा शहर के नाम है फरीदाबाद। ठीक है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, ये अपना पॉइंट पढ़ लिए थे। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? फरीदाबाद की है। लेकिन सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? फरीदाबाद का है। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या है इसकी, सबसे अधिक जनसंख्या है, तो ये भी बात नोट करोगे, सबसे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, यानी कि पूछा नहीं भाई हरियाणा सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के आधार पर, तो क्या है? फरीदाबाद है। और यदि पूछा तो अपना सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे छोटा जिला है भाई यो, सबसे छोटा जिला क्या में है? यो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। ठीक है, और जनसंख्या में सबसे अधिक है, ये बात आपने नोट करनी है भाई। और देखो सबसे अधिक बस्ती जनसंख्या वाला जिला भाई। ठीक है, यानी पूरा बस्ती ज़्यादा है, सबसे अधिक बस्ती, मलिन बस्ती जनसंख्या वाला जिला, ये बात सारी नोट कर लियो भाई आप। ठीक है, और देखो भाई नेक्स्ट, सबसे अधिक मलिन बस्ती वाला जिला है। एक दोस्तों हीना मेहंदी, आपने पढ़ा था हीना मेहंदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा करा हुआ है इसी जिला में। हीना जो मेहंदी है, हीना मेहंदी
का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में हुआ भाई? फरीदाबाद में। ठीक है, फरीदाबाद में हुआ है। और हरियाणा की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे अधिक, पहला किसका है? पहला गुरुग्राम का, दूसरा किसका है? इसका है। तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था में दूसरा सबसे अधिक योगदान है भाई इसका, अधिक योगदान। क्या ये बात सारी आप पॉइंट आपने नोट करने हैं भाई सारे, ठीक है। और यह क्लास आप एस्टेट वाले जो हमारे टीचर हैं तो वो भी देख सके हैं, और जो साथी अपने सीटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने देख सकें, ठीक है भाई। चलो भाई, और देखो 1857 क्रांति के समय इसका शासक कौन आया करता? ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो 1857 की क्रांति में शासक कौन था भाई इसका? इस जिला का शासक कौन था? तो कौन था भाई? दानू सिंह था। कौन था? दानू सिंह, ठीक है भाई। और 7वां पॉइंट लिखोगे आप, बल्लभगढ़ को क्या बोला जावा है? आयरन गेट ऑफ दिल्ली, ठीक है भाई। तो ये थी आपका, यो था कंप्लीट आपका जिला फरीदाबाद, ये हो गया अपना कंप्लीट, ठीक है। तो कल ने अब आगे मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी एक तो क्लास आपकी दोपहर को हो जाएगी, ठीक है, 2-3 बजे से, और एक क्लास हो जाएगी आपकी अब इसी टाइम 9-10 बजे के बीच में। तो इस तरह आप ना बेनिफिट हो जाएगा, और साथ साथ में आपकी जो है कंप्लीट हरियाणा जी के भी हो जाओगी, ठीक है। तो साथियों, यदि आपने मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दियो, और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल सब्सक्राइब भी कर दियो। और मैं आप तक कंप्लीट नोट्स आपके सब तक जो है लास्ट में दे दूंगा जब अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो वीडियो ना लाइक ज़रूर कर दियो और चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, ठीक है भाई। सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो ना शेयर कर दियो, अच्छा लगा तो शेयर भी कर दियो, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद सभी साथियों को, राम राम।